इसराइल के खिलाफ ईरान का करारा प्रहार, उसका करारा बदला सामने आ गया है दोस्तों। ईरान ने इसराइल पर हमला क्या किया कि एक झटके में ट्रंप की भाषा ही बदल गई। ट्रंप को लगा कि धमकी देने से ईरान कदम खींच लेगा, अपने परमाणु ठिकाने पर हमले को सहन कर जाएगा और सेना के चोटी के कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या पर चुप रह जाएगा। सीएनएन ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमले को देखते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कात्ज बंकर में चले गए हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला कर उसके सैनिक नेतृत्व को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसी दिन ईरान ने जिस तरह से हमला किया है कम भयावह नहीं। भले ही ईरान की वायुसेना मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन ईरान ने अपने इरादों से इसराइल को डरा तो दिया ही होगा। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इसराइल के 2 लड़ाकू F-35 विमान मार गिराए गए हैं और एक महिला पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। देखना होगा कि इस खबर की सच्चाई इस लड़ाई को कैसे प्रभावित करती है। वो इन मिसाइलों को हवा में रोक लेंगे। लेकिन जैसे ही ये यहां पहुंचे, लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि भाई क्या हुआ आफ्टर ऑल, कि इजराइल पर हमला हो कैसे गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल में जमीन तक मिसाइल पहुंची, ये इजराइल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। वो हिजाज कहते थे इस इलाके को, तो ये यहां पे आ गए हैं। तो ये यहां से पूरे अपने सोर्सेज एक्टिवेट करेगा। जो पहला जो उन्होंने वार करा है इजराइल की ओर, इजराइल के ओर जो वार करा है, दैट दे हैव डन फ्रॉम देयर एरिया ऑफ करमानशाह एंड तेहरान। लेकिन आगे चलते हुए आप मान के चलिएगा कि इन सब लोगों को फंड करेगा, दोबारा एक्टिवेट करेगा, हथियार भेजेगा इनके पास। और आप ये देखिएगा कि यहां पे ईरान कोशिश करेगा होगा, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि आज की रात या अगले चंद घंटों में ईरान 2000 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फायर कर सकता है। इस तरह की खबरें जो हैं अलग अलग खुफिया एजेंसियों से भी बाहर आई हैं। अलर्ट किया गया है इजराइल को, और सोशल मीडिया पे इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि 2000 मिसाइल एक साथ इजराइल के ऊपर फायर हो सकती है, जो शायद इजराइल के लिए रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। अब देखिए, इस पूरे मैटर में 2 अहम डेवलपमेंट है कि रूस और चीन दोनों खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। रूस और चाइना दोनों ने ईरान का मजबूती के साथ सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कल ही कहा था कि इसका खतरनाक जवाब दिया जाएगा। मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है और यह बदले की निशानी कहा जाता है कि जब जब ईरान मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहराता है, तेहरान के अंदर एक मस्जिद है बहुत बड़ी, तब तब ईरान बदला लेता है। तेहरान ने पश्चिमी देशों पर चुप्पी के जरिए इस हमले में शामिल होने का आरोप लगाया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कदम उठाएं। लेकिन साथ ही यह भी साफ किया कि ईरान किसी अंतर्राष्ट्रीय रजामंदी का इंतजार नहीं करेगा। बयान में आखिर में चेतावनी दी गई, बदला बहुत करीब है, साइनिस्टों की गर्दन से भी ज्यादा करीब। यह सिर्फ सरकार की नहीं, पूरे देश की आवाज है। फिलहाल बदले का झंडा फहरा दिया गया है। ईरान के अंदर लाल झंडा फहराया जाता है और बाकायदा कसम खाई है अयतुल्लाह खामेनी ने। कसम तो वैसे पहले भी कई बार अयतुल्लाह खामेनी खा चुकी हैं कि इजराइल ने ये जो जुर्रत की है हमला करने की, ऐसा मजा चखाया जाएगा कि नस्लें याद रखेंगी। और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कहते हैं वो इस बार भी कही गई हैं। अपनी फैमिली के साथ इजराइल छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का जो विमान है विंग ऑफ जॉयन, बेन गुरियन हवाई अड्डे से इसको ट्रैक किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू का यह विमान कहां जा रहा है, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान के हमले के डर से बेंजामिन नेतन्याहू देश छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए हों। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सैकड़ों लोग इस हमले में घायल हुए हैं। कई लोगों की मौत की खबरें हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं इजराइल में, उनको अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में शिफ्ट कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है घर के बाहर ना निकलें। और पूरे इजराइल में, तेल अवीव में, यरूशलेम में सायरन इस समय बज रहे हैं। देखिए, ये युद्ध अगले कुछ घंटों में और जबरदस्त हो सकता है। ईरान के हमले ने जो है बड़ा खासा नुकसान पहुंचाया है इजराइल को, कि ईरान के हमले में इजराइल जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ईरान ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ईरान ने इसराइल पर एक के बाद एक मिसाइल दागा, जिस वजह से इसराइल की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। दोस्तों, यह सब मंजर देखकर भारतीय मीडिया हैरान रह गया। भारतीय मीडिया पर एक कोहराम सा मच चुका है, क्योंकि दोस्तों इसराइल भारत का ही दोस्त है, जिस वजह से भारतीय मीडिया का कहना है कि अगर ईरान इसराइल की ये हालत कर रहा है तो समझो एटमी ताकत रखने वाला पाकिस्तान इसराइल का क्या हाल करेगा। दोस्तों, इस हवाले से मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ईरान का इसराइल को इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देना आपको कैसा लगा है, आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब।
हेडक्वार्टर है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर है, वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में अब सामने आई पहले, और उसके बाद अब अलग अलग मीडिया एजेंसीज ने इसकी पुष्टि कर दी है। ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की, बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ इजराइल पर फायर की गई। उस हमले में एक मिसाइल जो है हाइपरसोनिक मिसाइल, वो ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर पर गिरी, जो इजराइल की जॉइंट फोर्सेज है उसका जो हेडक्वार्टर था। इसे किरिया कहा जाता है, या अगर आप इसे सरल भाषा में समझे, जैसे अमेरिका में पेंटागन है, वैसे ही हम इसे इजराइल का पेंटागन कह सकते हैं। इस हेडक्वार्टर को ईरान ने बड़े मिसाइल हमले में तबाह कर दिया है। देखिए, इजराइल को जो नुकसान हुआ है ईरान के हमले में, वो तस्वीरें अब धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हो गई हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कई बिल्डिंग्स बुरी तरह से तबाह हो गई हैं, चारों तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है इन तस्वीरों में। कई कार जो है वो जली हुई दिख रही है। देखिए, बड़ा नुकसान हुआ है, सैकड़ों लोग इजराइल में घायल हुए हैं। संप्रभुता पर चोट पहुंचाएंगे तो वो जवाब देगा। और सबसे खतरनाक बात, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अब भी रहस्य बना हुआ है। ईरान ये जरूर कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जो है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और आईएईए समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करता रहता है, मगर जब इसराइल हमला करेगा तो जाहिर सी बात है आईएईए वहां नहीं पहुंच पाएगा। और अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा आईएईए के ताजा बयान की तरफ, जिसमें उन्होंने आशंका जतलाई है कि ईरान के कुछ सीक्रेट न्यूक्लियर बेसिस हो सकते हैं, और इस बात की आशंका जतलाई जा रही है कि वहां पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब असेंबल किया जा रहा है। ऐसे 3 बेसिस की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है, अगर इसराइल बार बार हमला करता रहेगा तो ऐसे में ईरान क्या करेगा? इसलिए मैंने अपने मंच पर आपके सामने इस बात की चेतावनी दी है, ये मत सोचिए कि ये ईरान और इसराइल के बीच का संघर्ष है। नहीं, जब एक परमाणु प्रहार होता है तो उसकी कोई हदें नहीं होती हैं, और अगर एक परमाणु न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो आपको अंदाजा नहीं है, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकता है। और ये सब एक शख्स की वजह से हो रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू। इसने गाजा में कहर बरपाया, लेबनान में कहर बरपाया, और उसके बाद अब आप देख रहे हैं ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। और जाहिर सी बात है मध्य पूर्व खामोश नहीं बैठने वाला है। भविष्य का सवाल है, वह बचेगा तो क्या इसराइल का गुलाम बनने के लिए, या मिटेगा तो अपनी आजादी की रक्षा के लिए? हर कोई मानता है कि ईरान इसराइल की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन 13 जून की रात ईरान इसराइल पर भारी पड़ता नजर आया। लेकिन अपने अस्तित्व के मिट जाने के खतरे के बीच ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, इस युद्ध को वीडियो गेम समझकर देखने वालों को अपने हौसले से दहशत में उसने डाल दिया है। स्थायी हो चुका है, बदलेगा तो केवल नाम और चेहरा, या फिर अब वह भी नहीं बदलेगा। ट्रंप के बयानों से साफ है कि इसराइल ईरान पर हमला करे, हमला करने के पहले बताए ना बताए, अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखता, वह इसराइल के साथ ही रहेगा, मालूम हो या ना मालूम हो। इसराइल के पास इतने बड़े युद्ध में जाने की क्षमता कहां से आ रही है? हथियार कौन दे रहा है? इसका जवाब सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन दुनिया को अब यह दिख रहा है कि उसकी हैसियत सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने भर की रह गई है। इसके बाद भी ईरान ने कुछ ही घंटों में इसराइल के हमले का जवाब दे दिया। ईरान ने कहा कि इसराइल का हमला एक्ट ऑफ वॉर है। 13 जून की देर रात ईरान ने करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया और इसराइल के आयरन डोम ढांचे को भेद दिया। ईरान ने अपने जवाबी हमले में इसराइल के साथ वही किया जो इसराइल ने ईरान के साथ किया। ईरान ने तेल अवीव में जिस इमारत के पास हमला किया उसे अमेरिका। जहां दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि ईरान ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देकर तमाम मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।